संभव शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संभव, अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम पर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कीजिए, यानी कि निगरानी है सुप्रीम कोर्ट की पूरी जांच पर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए देश की सर्वोच्च अदालत की एक तरह से निगाह पहले से ही इस मामले पे है। जब नीट का जो परीक्षा पेपर लीक का मामला था, जब परीक्षा से पहले पहुंचा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पे हम सुनवाई करेंगे परीक्षा होने के बाद। यानी कि अब जब ये मामला सुनवाई के लिए आया आज, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अरादे, दो लोगों की, दो जजेस की ये बेंच, और इसमें एनटीए को निर्देश दिया है कि वो हलफनामा दाखिल करें। और हलफनामे में जो कहा गया है वो इम्पोर्टेंट है कि कोई काम चलाऊ उपायों पर निर्भर रहने की बजाय सुधारों को एक तरह से संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में बताएं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्तावित इनका गवर्निंग बोर्ड है, विशेषज्ञों का नेतृत्व वाली इकाइयां हैं और जो स्टेक होल्डर के नामांकन है, इन सब चीजों की डिटेल मांगी है और इस पे इनकी पूरी जानकारी इन्हें सबमिट करनी होगी, यानी कि एनटीए को भी सबमिट करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सुरक्षा, निगरानी और सतर्कता के लिए नियुक्त जो अतिरिक्त महानिदेशक थे, उनकी भूमिका के बारे में भी स्टेटस रिपोर्ट एक मांगी है। और उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा चक्र के हर चरण से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद सुधारों पर स्टेटस रिपोर्ट, मतलब एक तरह से डिटेल्ड विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा। जहां एक तरफ नीट यूजी पेपर लीक केस को लेकर हियरिंग चल रही है, यानी कि अलग अलग अदालतों में मामला चल रहा है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मामले को अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त के लिए लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर बारीक नजर रख रहे हैं और साथ ही साथ सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि देखिए कोर्ट की जो हियरिंग होती है, अंदर की जो डिटेल्स होती हैं, वो बहुत फैक्चुअल होती हैं। इस वजह से मैं दर्शकों को जो फैक्ट्स हैं, कोर्ट में क्या हुआ है, वो बता रहा हूं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बारीकी से इस पर नजर रखेंगे और नजर रखने के बाद जो डिटेल एफिडेविट मांगा है, वो डिटेल एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी और हियरिंग 3 अगस्त के लिए लगाई है। और ये सुनिश्चित करेंगे जो सुधार हैं वो संस्थागत हो, यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर काफी सख्त है और एक विस्तृत एक तरह से आदेश या डायरेक्शन, दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, ना सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि एनटीए को भी। बिल्कुल संभव, शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में यह बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। पेपर लीक को लेकर के बड़ा फैसला संभव। बैठक में चर्चा की जा सकती है। पेपर लीक पर, परीक्षा में धांधली पर कड़ा कानून लाएगी सरकार, ये चर्चा हो सकती है बैठक में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद। बड़ी अपडेट, मोदी कैबिनेट की यह बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। तमाम मोदी कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हैं। पेपर लीक को लेकर के यह बड़ा फैसला संभव है। बड़ा फैसला हो सकता है इस बैठक के बाद। परीक्षा में धांधली पर कड़ा कानून लाएगी सरकार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद। इनपुट हेड दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक, देखिए अगर बात की जाए, बैठकों का दौर जारी है और बड़ी बैठक, बहुत बड़ी बैठक ये शुरू हो चुकी है दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अध्यक्षता, धर्मेंद्र प्रधान खुद इस बैठक में मौजूद हैं। क्या अपडेट, क्या हो सकता है चर्चा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। चाहे केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी बात करें, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट में भी कहा था कि वो कैबिनेट की बैठक में इसको जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसको लेकर के प्रस्ताव करेंगे, इस पर मोहर लगेगी और उसके बाद इसे चर्चा भी की जाएगी संसद के अंदर। तो आज की अगर बैठक की बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक में फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के जो नीट के मामलों में, जो नीट पे पेपर लीक जैसे मामले होंगे,
इसमें कड़े प्रावधान, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बच्चों के भविष्य से जुड़ी ये बात है। बच्चा अपनी तैयारी करता है और अगर उसके बाद ऐसा होता है तो चिंता का विषय रहता है, और ऐसे में जो भी ऐसा करता है, हालांकि सरकार ने उन पर कड़ी कार्रवाई करी, तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब जब मामला कोर्ट में जाता है तो उस पर जल्द सुनवाई हो सके, कड़ी सजा का प्रावधान इसके अंदर हो सके, उसके लिए जो है इसको लेकर के अगर बात की जाए तो आज की इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी इसको लेकर के, और आज कोई बड़े कदम भी इसको लेकर के रह सकते हैं। सजा के प्रावधान को लेकर के बात की जाए तो इसमें रह सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें इसी तरीके से, जैसे हमने देखा कि आज रोज एवेन्यू कोर्ट में नीट जो पेपर का जो चोरी के मामले में जो गिरफ्तार हुए थे मनोज, उनकी जमानत को लेकर के भी सुनवाई हुई थी। रोज एवेन्यू कोर्ट ने भी अगर बात करें तो फिलहाल उसको डिनाई कर दिया है, यानी जमानत नहीं दी है। और कहीं ना कहीं सबकी नजर अब कैबिनेट की इस बैठक में है। कैबिनेट की इस बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। पेपर लीक जैसे मामलों से जुड़े दोषियों पर या आरोपियों पर जो है कड़ी कार्रवाई को लेकर के, आरोपियों को जल्द से जल्द उनके ऊपर सुनवाई हो सके, बल्कि प्रयास तो ये भी है कि डे बाय डे हो सके। ऐसी तमाम बातों को लेकर के अगर बात करें, आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा रह सकती है, जो कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम लोगों की नजर भी है। लेकिन साथ ही साथ इस प्रोटेस्ट को लेकर के अगर हम बात करें तो लगातार चर्चाएं, क्योंकि इससे पहले रास्ता ये भी अख्तियार किया गया था कि बैठक की जाए सीजेपी यानी कॉकरोच पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे साथ चर्चा की जाए। जेपी नड्डा ने बात करनी थी, लेकिन वो अभी वार्ता हुई नहीं है इस कैबिनेट की बैठक के बाद। बिल्कुल दीपक, बैठक जारी है, बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन देखना यह है धर्मेंद्र प्रधान खुद मौजूद है, क्या कुछ निकल कर बैठक के बाद चीजें सामने आती है। आपका शुक्रिया अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अपडेट्स के साथ जुड़ चुकी है हमारे न्यूज रूम से इंडिया न्यूज हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान। ज्योति, अगर बात की जाए, देखिए देर रात से बात करना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया है। भारी विरोध के बाद आखिरकार उनका संदेश सामने आ चुका है, और फिर लेकिन उस पर कटाक्ष करते हैं राहुल गांधी। और अब सुबह दीपिके, जब अभिजीत दीपके मीडिया के सामने आते हैं, और हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने आते हैं ज्योति, वो जहां वो ये कहते हैं, बयान देते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो वीडियो भी मैंने देखा, उसमें क्या कुछ काम की बातें थी। सवाल उन्होंने मीडिया से ही पूछ लिया कि हमारे काम की कोई बातें नहीं थी, हमारी मांगे अभी भी एज इट इज है, यथावत है, पुरानी वाली, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिन्होंने बच्चों के साथ बर्बरता की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी बर्बरता हुई है, लाठियां बरसाई गई है। और अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, तमाम मुद्दों पर जानकारी विस्तृत से दीजिए ज्योति। बिल्कुल तुलसी, देखिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बीच का रास्ता कोई निकले। सबसे पहले पीएम मोदी के मिडनाइट वीडियो की हम बात करें, पीएम की ओर से कहा गया कि जो भी आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द न्याय मिले, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक मसौदा तैयार कर चुके हैं अधिकारी, जिस पर चर्चा होगी और एक कड़ा कानून बनाने का प्रयास होगा, जिसके माध्यम से जो भी दोषी इस तरह के मामलों के होते हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन हो पाए। साथ ही दूसरा सप्ताह जो संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह यानी मंडे की बात कर रहे थे पीएम मोदी, उसमें चर्चा की जाएगी इस कानून को बनाने का, यानी विधेयक पेश करते हुए इसे कानून बनाने का प्रयास होगा। ये भी पीएम की ओर से अपने वीडियो में कहा गया था। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से आग्रह किया गया कि ये विरोध अब खत्म हो, कुछ बातों पर सहमति बनी, शिक्षा मंत्रालय के सचिव को भी हटाया गया, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बड़ी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही हो। सबसे बड़ी मांग ये है। उससे पहले कि हम बात करें, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाया गया, जितेंद्र सिंह पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, मेदांता में अनशन खत्म करवा दिया गया। एक कामयाबी आप कह सकते हैं सरकार को मिली है कि वांगचुक अपना अनशन खत्म कर चुके हैं। लेकिन पीएम के आग्रह के बाद आज जब ये लाइव हम दे रहे हैं, बुलेटिन के जरिए खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हो रही है, कड़ा कानून भी बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हैं। आज एक प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें कहा गया कि एक वेबसाइट भी हम बनाने जा रहे हैं, जिन जिन युवाओं के साथ उत्पीड़न जिनका हुआ है या मारपीट हुई है, वो फोटो अपलोड कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों के खिलाफ अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती तो हम अदालत भी जाएंगे, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। दूसरी ओर बैठक जो जेपी नड्डा जो बैठक करेंगे या जितेंद्र सिंह जो बैठक करेंगे, उसमें क्या निकलेगा, उसमें भी साफ तौर पर कहा गया कि हम किसी के आवास पर नहीं आने वाले हैं। क्योंकि पिछली बैठक आपको याद होगी 20 तारीख को हुई, जब संसद कूच कर रहे थे युवा, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई और सीजेपी के प्रवक्ता नेता पहुंचे थे, ज्ञापन देकर आए थे, लेकिन कहा गया
कृपया तटस्थ जगह पर ही बैठक होगी, बीच की कोई जगह, अगर आप जंतर मंतर नहीं आना चाहते तो आप कोई बीच की जगह ले लीजिए, हम वहां पर बैठक करेंगे। और बार बार बैठकों का भी कोई मतलब नहीं है, अगर निर्णय तक नहीं पहुंचते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इस बैठक में क्या निकलता है ये देखना होगा। क्योंकि बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चुनौती ये है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम प्रदर्शनकारियों को कुछ भी नहीं चाहिए। ये भले ही कहें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी, कड़ा कानून भी आ जाएगा, हम संसद में भी चर्चा के लिए तैयार हैं, सोनम वांगचुक ने भी अपनी कुछ लिखित में शर्तें दी थी, वो भी मान ली गई हैं। तो उसके बावजूद भी इनका साफ तौर पर कहना है प्रधान का इस्तीफा हो, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जिन छात्रों का उत्पीड़न हुआ, जिन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एक्शन हो। और जो पेपर लीक हुआ उसके प्रभावित परिवार हैं, जिन छात्रों ने, जिन युवाओं ने आत्महत्या कर ली, उनके परिवारों को भी आर्थिक मदद दी जाए। ये कुछ मांगे हैं, देखना ये है क्या सहमति बनती है, क्या बात बनती है, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है। आज जो बैठक की बड़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक भी है, दूसरा जो ये प्रदर्शनकारियों के साथ या इनके प्रवक्ताओं के साथ जेपी नड्डा की बैठक है, क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, देश भर की निगाहें इस पर बनी रहेंगी। बिल्कुल जो इस पर देश भर की निगाहें बनी देखिए। लेकिन देखिए एक बात जानने वाली वो ये भी है कि जिस तरीके से ये बैठकें हो रही हैं, आज जो एक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी जारी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो क्या लगता है इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? क्योंकि एक और खबर ये भी सामने आई कि जेपी नड्डा निकले हुए हैं मुलाकात करने के लिए इन लोगों से। देखिए केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है इसका मकसद है कि पेपर में जो गड़बड़ी होती है, धांधली होती है या पेपर लीक हो जाते हैं, उसे लेकर पहले से भी हालांकि कड़ा कानून है और ज्यादा कड़ा करने का प्रयास है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि 3 साल की जो सजा है उसे 10 साल की सजा किया जा सकता है। हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं निकलकर सामने आई है, लेकिन सूत्रीय इन्फो दे रहे हैं कि 10 साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माना है उसे भी काफी बड़ा किया जा सकता है। तो प्रयास ये हो रहे हैं कि कड़ा कानून हो ताकि भविष्य में अगर इस तरह से कुछ भी होता है तो कड़ा एक्शन हो पाए। साथ ही पीएम के मिडनाइट वीडियो की हम बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लाखों युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, नीट पेपर तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, ये आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। राहुल